नमस्कार। आज हम संजय सोलंके के एक लेख एसएस के समाज आत्ममंथन का समय के जरिए एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा ये है कि किसी भी समाज की तरक्की के लिए ये कितना जरूरी है कि वो ईमानदारी से अपनी कमियों को देखे और उन्हें स्वीकार करे। देखिए, इस लेख की शुरुआत ही एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से होती है। वो ये कि अगर किसी समाज को सच में आगे बढ़ना है तो सिर्फ अपनी तारीफें करते रहना काफी नहीं है। असली तरक्की तो तब शुरू होती है जब हम अपनी कमियों को देखने और उन्हें मानने का हौसला दिखाते हैं। और ये बात सिर्फ एक समाज की नहीं है, ये हम सब पर लागू होती है। तो चलिए अब इस पड़ताल में थोड़ा और गहराई से चलते हैं और सबसे पहले उस बुनियादी चुनौती को समझते हैं जो समाज की तरक्की के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। तो सबसे पहले इशारा किया गया है एक कह सकते हैं एक दुखद सच्चाई की तरफ, और वो है समाज के अंदर ही एक दूसरे से जलने और एक दूसरे को पीछे खींचने का जो माहौल है वो। अब सवाल ये है कि ये असल जिंदगी में दिखता कैसे है। तो देखिए, एक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए समाज के किसी व्यक्ति ने कोई नया बिजनेस शुरू किया। अब होना तो ये चाहिए कि सब मिलकर उसे सपोर्ट करें, लेकिन होता क्या है, कुछ लोग ठीक उसके बगल में जाकर वैसा ही बिजनेस खोल देते हैं और इसका नतीजा दोनों का ही नुकसान होता है। और ये चीज सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है, राजनीति में भी आप देखिए यही कहानी दोहराई जाती है। सालों से बीजेपी को समर्थन देने के बाद भी समाज राजनीतिक रूप से वो ताकत हासिल नहीं कर पाया जो कर सकता था। वजह वही आपसी जलन। अगर कोई काबिल इंसान किसी पद पर पहुंच भी जाता है तो उसे सपोर्ट करने के बजाय उसे कमजोर करने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। और इसका असर जमीन पर कैसे दिखता है, ये आंकड़ा देखिए। 54 वार्डों में से समाज की सिर्फ 3 महिला कॉर्पोरेटर हैं। और इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि उन्हें भी वो पूरा सपोर्ट नहीं मिलता जिसकी वो हकदार हैं। तो ये जो आपसी खींचतान है ना, ये हमें एक और बड़े सवाल की तरफ ले जाती है, और वो सवाल है नेतृत्व पर, यानी लीडरशिप की बनावट और उसकी सोच पर। यहां पर एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि समाज के नेतृत्व की जो सोच है, जो विजन है, वो बहुत ही सीमित हो गया है। पंचायतों से लेकर बड़ी संस्थाओं तक सबका पूरा का पूरा फोकस बस एक ही चीज पर अटक गया है, और वो है मैरिज हॉल बनाना। मतलब जब सारा फोकस एक ही चीज पर चला जाता है तो जो असल मुद्दे हैं वो तो पीछे छूट ही जाएंगे ना। जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छे स्कूल और कॉलेज खोलना, या फिर लोगों तक सरकारी योजनाओं की सही जानकारी पहुंचाना, इन सब पर ध्यान ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि भाई ये लीडरशिप आती कैसे है, बनती कैसे है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ इशारा किया गया है। यहां नेता चुनाव से नहीं चुने जाते, बल्कि वो अपने पैसे और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके खुद ही नेता बन जाते हैं। तो होता क्या है, एक पूरा सिस्टम बताया गया है। देखिए, कार्यकर्ताओं को खिलाया पिलाया जाता है, उन्हें खुश रखा जाता है, और इसके बदले में जो पैसे वाले लोग हैं वो खुद ब खुद लीडर बन जाते हैं। मतलब ना कोई चुनाव, ना कोई पारदर्शिता, और इसलिए कोई जवाबदेही भी नहीं। और जब लीडर इस तरह से बनेंगे तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये है कि हमारे पास एक ऐसी लीडरशिप है जो बड़े बड़े फंक्शंस कराने में, इवेंट्स कराने में तो एक्सपर्ट है, लेकिन जब बात आती है समाज को एक सही दिशा दिखाने की, तो वहां वो पूरी तरह से नाकाम हो जाती है। तो इतनी सारी समस्याओं को देखने के बाद सवाल ये है कि तो फिर सल्यूशन क्या है, आगे का रास्ता क्या है? और इसका जवाब बहुत ही साफ है, और वो है एकजुटता में। लेकिन देखिए, कोई भी समाधान तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम एक बुनियादी सवाल का सामना न करें, और वो सवाल ये है कि क्या हम अपनी कमजोरियों को मानने के लिए तैयार हैं? और आखिर में समाधान के तौर पर एक ही बात कही गई है कि तरक्की का रास्ता एक बहुत ही बुनियादी सोच से होकर गुजरता है। सोच में एक बदलाव लाना होगा, एक दूसरे से मुकाबला करने की जगह एक दूसरे को सपोर्ट करने की सोच। जिस दिन एक दूसरे को गिराने की जगह उठाने की शुरुआत होगी, उसी दिन एसएस के समाज सही मायनों में आगे बढ़ेगा।